नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ फरहा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से चुनावी जीत हासिल करने वाली कंगना रनौत पर गुरुवार को एयरपोर्ट पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति अपनी चरम पर है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी महिला सुरक्षा कर्मी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। जहां राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर अपने बयान का एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर ने जो किया उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन उसे नौकरी से सस्पेंड कर देना एकदम गलत है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना रनौत का ये बयान बिल्कुल गलत है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पैसों पर महिलाएं और किसान आए थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो सिर्फ महज बहस थी। सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को कोई थप्पड़ नहीं मारा और उनके बीच सिर्फ बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत का ये बयान गलत था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में जो किसान प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे और जो महिलाएं वहां थीं, वो 100 रुपए लेकर आंदोलन में आते हैं और उसी से सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर आहत थी। उन्होंने कहा कि पूरा पंजाब सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने जो गलती की है उसके हिसाब से उन पर धारा लगाई जानी चाहिए, लेकिन उन्हें सस्पेंड करना या नौकरी से बर्खास्त करना सरासर गलत है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता है और क्या फोर्स के लोग आज तंग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फौज में जो बच्चे हैं वो भी अपने ही परिवार के हैं और क्या उन्हें 1 साल तक आतंकवादी नहीं कहा गया? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं की गई? उन्होंने कहा कि यह दर्द फौज के हर जवान का है। इस दौरान राकेश टिकैत ने राजनीतिक लोगों को भी हिदायत देते हुए कहा कि ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है और नेता भी अपनी बयानबाजी बंद करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब को खालिस्तानी कहना और उसके समर्थक कहना और वे लोग जीत कर वहां से आ रहे हैं, उनको आप लोग जबरदस्ती दबा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों के लिए ऐसा कहा गया था और नेता भी ऊक चूक बयान देना बंद करें। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था, जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत ने ही की थी और सरकार को किसानों के आंदोलन के चलते तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। और इसी आंदोलन को लेकर फिल्म अभिनेत्री और मंडी सीट से चुनी गई सांसद कंगना रनौत के द्वारा वहां प्रदर्शन करने वाले किसानों और महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई थी कि 100 रुपए लेकर किसान आंदोलन में प्रदर्शन करने आए हैं और इसी बयान पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद सीआईएसएफ महिला जवान पर फिल्म अभिनेत्री का कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप है। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ में एक मामला चल रहा है, बड़ा हाईलाइट मामला चल रहा। जो एयरपोर्ट पे जो मामला हुआ, मेंबर पार्लियामेंट कंगना रावत के साथ में, वो एक बहस थी और जो लड़की थी जिसको बताते हैं कि इसने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ ऊपर कुछ नहीं मारा, वो बहस हुई जब किसान आंदोलन चल रहा। उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती हैं, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया?
क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था, और रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। नई सरकार बन जाएगी, किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे। आप देखो ना देश के जवान का क्या हाल है। उनके रूम एक बार जो आप उनको देते हो, जो पुलिस के लोग हैं, जीने का अधिकार तो सबका है। जो पुलिस के क्वार्टर है वे भी जाकर देख लो। एक कमरे का क्वार्टर देते हो, 2 कमरों का देते हो, उसके परिवार के लोग उसमें नहीं रह सकते। आप जाकर देखो उनके बच्चे किन हालात में रहते हैं, आप जाकर देखो ना। वे किन हालातों में ड्यूटी करते हैं। वे कोई यूनियन थोड़ा उनकी के वे यूनियन बना कर वो कर रहे हैं। वे ड्यूटी दे रहे हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, टेंशन में रहते हैं। जब भी तो आत्महत्याएं वो हो रही है। तो ये गुस्सा है। गुस्सा क्यों आया? उस पर जांच उसकी भी होनी चाहिए। इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए, और जांच करके जब फाइनल डिसीजन लो। इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। कोई धारा उस पर लगती होगी, लगा लियो, बेल हो जाएगी उसकी। आप सबका धन्यवाद। हम उसके परिवार के साथ में, उस लड़की के साथ में, सब लोग उसके साथ में। होगी कोई घटना है, होगी गुस्से में, ड्यूटी पे थी, नहीं होना चाहिए, लेकिन गुस्सा कितना होगा आप उसका अंदाजा लगाओ। किसी के माँ बाप के बारे में आप इस